94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 94 न्यूज़ लाहौर के साथ मैं हूं अतीक रहमान। नाजरीन, जिस तरह के आपको पता है कि परसों रात 13 मार्च की रात को गुलबर्ग में पेस को आग लग गई है और इस वक्त मैं पेस लाहौर के बाहर मौजूद हूं और यहां पर बहुत बड़ी तादाद में मुतासरीन मौजूद हैं जिनकी दुकानात का बड़ा लॉस हुआ है, बड़ा नुकसान हुआ है, लाखों का नहीं करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। इस वक्त ये मुतासरीन प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मेरे बाएं तरफ, मेरे दाएं तरफ ये सारे दुकानदार मौजूद हैं जिनका करोड़ों का नुकसान हुआ है, लाखों का नुकसान हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि जल्द अज जल्द इन मुतासरीन के नुकसान का अजाला किया जाए। जिस तरह कि आपको पता है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और एक कमेटी बना दी है और वो कमेटी तहकीकात करेगी कि आग कैसे लगी। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ पेस लाहौर जहाँ पे आग लगी थी उसके एक मुतासर दुकानदार जो हैं वो मौजूद हैं। हम इनको पूछते हैं कि उनको किस वक्त पता चला कि आग लगी है। जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। जब हम लोग यहाँ से रात को 11 बजे दुकानें बंद करके, इतवार का दिन था, दुकानें बंद करके वापस गए तो हमें पीछे से कॉल आई है कुछ 12:30 बजे कि इस तरह आग लगी हुई है। तो हम जब लोग वापस आए तो ये देखा सारा मामला, तो देखते देखते हमारे सामने आग ने पूरे शॉपिंग मॉल को, पेस को अपनी लपेट में ले लिया। तबाही और बर्बादी का मंजर हमारे सामने होता रहा, हम देखते रहे। रेस्क्यू को हमने ख़ुद कॉल करके बुलाया, यहाँ तक है कि मैनेजमेंट के किसी बंदे एहलकार ने ना रेस्क्यू बुलाई, ना 1122 बुलाई, ना फायर ब्रिगेड को बुलाई। ये हम लोगों ने खुद ही कॉल करके उन लोगों को बुलाया और देखते देखते ये भाईजान हमारे सामने हमारी तबाही का मरकज़ ये सारा बन गया है। जाने किस किस तरीके से लोगों ने उधार लेके अपनी बीवी के रिंग्स बेच के, गले के नेकलेस बेच के ईद के लिए ये तैयारी कर रहे थे कि आगे ईद आ रही है। सर, पिछले 2 साल जो है हमारे कोविड में गुजरे हैं। अच्छा, ये बताएं, आपकी किस चीज़ की दुकान थी इधर? मेरी एसेसरी का काम था इधर, बेल्ट्स का, सोक्स का, ग्लव्स का, इस तरह की एसेसरी, ग्लासेस वगैरह, रिंग्स वगैरह, इस तरह का काम था। और वो भी मेरे यहाँ पे कुछ दुकानदार हजरात हैं, उन्होंने देखा था कि मेरे पास माल नहीं है मेरे काउंटर में, तो हालात ख़राब थे। तो अच्छा, अंदाज़न कितने पैसे, कितनी मालियत का सामान आपका जला है? आपका नुकसान कितना हुआ है? 3-3 लाख रुपए का सिर्फ मेरा ही माल जला है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का लोगों का माल स्टॉक था। ईद की वजह से लाखों रुपए का माल लोगों ने अपने कर्जा लेके दुकानों के अंदर स्टोर किया हुआ था। यहाँ पे हर दुकानदार की 2-2, 3-3 दुकानें, उसने ज़्यादा स्टॉक रखा हुआ था। नाजरीन, आपने देखा कि ये जो जिनका नुकसान हुआ है 3-3.25 लाख का, ये बाजुओं से माजूर हैं। इनके बाजू नहीं हैं, इनके पास ये बाजू भी नहीं थे और यहाँ पे ये इनकी दुकान थी और 3-3 लाख का नुकसान हुआ है। हुकूमत को चाहिए कि इनके नुकसान का अजाला जल्द से जल्द करें ताकि ये दोबारा से अपना कारोबार शुरू कर सकें। नाजरीन, पेस गुलबर्ग लाहौर आज दूसरा दिन है आग लगे हुए, लेकिन अभी भी पेस के ऊपर वाले हिस्सों से धुआं निकल रहा है। इस वक्त हमारे साथ एक और मुतासर मौजूद हैं। जी, आपका नाम क्या है? जी, सैयद हसन रज़ा। अच्छा, तो आपकी दुकान कौन सी थी? जी, मेरी 2nd फ्लोर पे 3 शॉप्स थी। अच्छा, किस चीज़ की शॉप थी? मेरी वॉचेस की शॉप्स थी। तो कितना को नुकसान हुआ आपका? बहुत एस्टिमेट तो नहीं लगाया जा सकता, बहुत नुकसान हुआ है, करोड़ों का नुकसान हुआ है लोगों अच्छा, का। नहीं, अंदाज़न आपने जब काम शुरू किया था कितने पैसे डाले थे? छोटे से छोटा काम भी ऐसे मॉल में स्टार्ट करना हो तो आपको तकरीबन 15 से 20 लाख की तो इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। मेरी 3 शॉप्स थी। ठीक है, तो आप आइडिया कर सकते हैं। अच्छा, ये बताएं, आपने कोई इंश्योरेंस करवाई हुई थी अपने दुकान की? इस पूरे मॉल की आज से 2 केड़ी आई सी बिल में इंश्योरेंस देते रहे हम इनको। अच्छा, इंश्योरेंस फीस देते रहे आप? सर्विस चार्जेस की मद में हमसे लेते रहे। अच्छा, ये जो पेस की इंतजाम, नाजरीन, एक नई बात का पता चला है कि पेस इंतज़ामिया इनको एक बिल भेजती थी जिसमें इंश्योरेंस इनसे क्लेम करती थी, इनसे पैसे लेती थी इंश्योरेंस के, और वो पैसे ये हर महीने देते थे। ठीक है, इंश्योरेंस के। तो इंश्योरेंस, इसका मतलब है कि इंतज़ामिया ने आपके कारोबार की इंश्योरेंस करवाई हुई है। तो बताएं ये कि आपको किस टाइम पता चला कि आपकी दुकान को आग लग गई है, पेस में आग लगी? जा चुके थे, मुझे मेरे दोस्त का फ़ोन आया रात तकरीबन 12:30, जब 1 बजे का टाइम था। जी, यहाँ से क्लोज़ करके सब लोग घर जा चुके हुए थे। ठीक है, उसका फ़ोन आया, यार पेस में आग लगी है बहुत ज़्यादा। अच्छा जी। जब घर से आए हैं, आप इधर आए? फिर जी, यहाँ पे आया हूँ, मैं पहुँचा हूँ 2nd फ्लोर पे, बहुत ज़्यादा आग थी। अच्छा जी। बस धुआं ही धुआं था अंदर, बहुत ज़्यादा। ठीक है,
देखते ही देखते बस फिर आग बड़ा कुछ आप तो फिर अपनी दुकान के करीब नहीं आए होंगे? मैंने देखा मेरी आंखों के सामने मेरी शॉप अच्छा, पर। आप ऊपर गए थे हाँ फिर? जी, मैं फर्स्ट फ्लोर तक गया हूँ, धुआं बहुत ज़्यादा था, धुआं बहुत ज़्यादा था, रेस्क्यू टीम थी अंदर। अच्छा। बस मज़ीद आगे नहीं जाने दिया उन्हें। आगे नहीं जाने दिया उन्होंने। नाजरीन, ये जितने मुतासरीन यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका मुतालबा है कि हुकूमत जल्द अज जल्द इनके नुकसान का अजाला करे। और पेश इंतज़ामिया पता चला है कि इंश्योरेंस की मद में इनसे पैसा भी लेती रही है। नाजरीन, सब कुछ जल चुका है। पेश गुलबर्ग लाहौर में सारे दुकानदारों की दुकानें जलकर राख का ढेर बन चुकी है। लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। कहा यह गया है कि रात को 11:30 बजे पेस का मेन ब्रेकर बंद कर दिया जाता था। फिर ये आग कैसे लगी? हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर इसका स्टाइल ये होता है कि रात को जब हम शॉप क्लोज़ करते हैं ना, तो सबसे पहले फ्लोर्स के ब्रेकर बंद किए जाते हैं, फिर ये पेस को सील कर दिया जाता है, कोई बंदा इन आउट नहीं हो सकता। फिर उसके बाद नीचे से ब्रेकर बंद किए जाते हैं, मेन ब्रेकर जिसको कहते हैं। जब 2 ब्रेकर बंद हो जाते हैं तो फिर ये जो कह रहे हैं ना कि हुआ है बिजली की वजह से लगी है, वो झूठ है। ये बिजली की वजह से नहीं लगी, ये आग लगाई गई है। बहुत से एविडेंस हैं। आग लगाने की वजह क्या है? क्यों आग लगाएं? सर ये पिछले कुछ महीनों से हमें कह रहे थे कि हम इसको ना कोई 25 मंजिला बनाना चाह रहे हैं। ख़ास तौर पे ये 7 वाला जो प्लाजा बन रहा है, जब से ये स्टार्ट हुआ है उसके बाद इनको ना इस मामले में ज़्यादा था कि हम करना चाह रहे हैं। हम चूँकि यूनियन इस बात पे एग्री नहीं हो रही थी, तो यही मामला कोई फ़िलहाल बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है। आपकी बात से पता चल रहा है कि ये आपसे दुकानात खाली कराना चाहते थे? बिल्कुल खाली कराना चाह रहे थे। और यहाँ पे तकरीबन कोई 270 दुकानें ऑपरेट थीं। 400 दुकानें हैं, 270 ऑपरेट थीं। मतलब 270 को वो एकदम कैसे कैसे निकालते, उन्होंने इकट्ठा सबको निकाल के बाहर किया। अच्छा, कोई मीटिंग हुई जो उन्होंने आपको नोटिस दिया हो कि दुकानें खाली कर दें? नहीं सर, नोटिस कोई नहीं दिया है। मीटिंग्स होती रही हैं, वो यूनियन के साथ काफ़ी होती रही हैं। अच्छा, मुझे बताएं कोई हुकूमती नुमाइंदा यहाँ आया हो? सर कोई भी नहीं, नो वन, किसी ने पूछा भी नहीं है अभी तक। सिर्फ कमिश्नर साहब उस दिन आए हैं जिस दिन आग लगी थी, उसके बाद कोई बंदा नहीं आया। किसी ने हमसे पूछा नहीं है कि ज़िंदा हो के मर गए हो, रात को बच्चों को रोटी खिलानी है कि वो रात को भूखे सोएंगे। हम लोग आज आए हैं, बाइक पे आए हैं या गाड़ियों पे आए हैं, कल पता नहीं हमने पैदल आना है, हमें नहीं पता। हालात आप देख लें, कुछ नहीं बचा, किसी बंदे का कुछ नहीं बचा। नाजरीन, आपने देखा कि मुतासरीन का एहतजाज है कि हुकूमती कोई नुमाइंदा अभी तक इनके पास नहीं आया ताकि इनसे पूछा जाए, इन्वेस्टिगेशन की जाए कि दुकानदारों का कितना लॉस हुआ है, कितना नुकसान हुआ है, ताकि उनके नुकसान का अजाला किया जा सके। नाजरीन, एक और दुकानदार, मुतासर दुकानदार हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। जी भाई साहब, आग कैसे लगी? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल गफ़ार है। मेरी ग्राउंड फ्लोर पे G46 लकी वन के नाम से शॉप है। अच्छा जी। ये तो पता नहीं आग कैसे लगी है, वल्लाह आलम, लेकिन सुनने में कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि आग लगाई गई है। लगाई गई है जी, लेकिन अगर लगाई गई है तो फिर ये पूरा पेस जो जल के खाक हुआ है उसकी रीज़न यही है कि लगाई गई है। लगाई गई है। अगर शॉर्ट सर्किट हो तो शॉर्ट सर्किट एक साइड पे आग लगती है ना, तो वो फौरी कवर हो जाती है। ठीक है, ये चारों कोनों से आग निकल रही है। हुकूमत से क्या मुतालबा है आपका? हुकूमत से क्या मुतालबा है हमारा मुतालबा यही है कि वो इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन करें कि ये आग लगाई गई है या शॉर्ट सर्किट हुआ है। जी जी जी। बस हमारी यही अपील। कितना लॉस हो गया? सर ये नहीं कह सकते कि कितना लॉस हुआ है, आपके सामने है, खरबों रुपए का स्टॉक है। एक छोटे से छोटा दुकानदार है, 20-30 लाख तो कहीं भी नहीं गया। तो जो गारमेंट्स वाले हैं हमारे बड़े ताजर भाई, बड़े दुकानदार, उनकी दुकानों में अरबों का स्टॉक पड़ा हुआ है। और ये हम दोनों ने काम स्टार्ट किया था नई बेस से, हम लोग सेलमैन थे। हम लोगों ने घरों के जेवर बेच के, शादियां हुई उनके जेवर बेच के हम लोगों ने जोन सर अपना काम स्टार्ट किया। अच्छा जी। 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करके जोन सर हमने 10 को 20 बनाया, 20 से 25 बनाया। ये मेरा कुलीग है। अच्छा, ये मेरा कुलीग रह चुका है। हमने आप दोनों पार्टनर हैं? जी जी, ये 13-14 साल हमने इकट्ठे भी जॉब काम किया, जॉब की है। अच्छा, स्टार्ट किया और मैंने 8 महीने हो गए थे हम लोगों ने ना काम स्टार्ट किया था, तो उसको मेहनत करके ना 20-25 लाख रुपए मैंने वालदा का जेवर बेच के दुकान स्टार्ट मैंने किया। अपने घर का जेवर बेच के मैंने भी वालदा का वो सारा काम स्टार्ट किया। वो अब किसी काम का नहीं। हुकूमत से गुजारिश है हम लोगों की कि हम लोगों का अजाला किया जाए, नुकसान का जो है ना कम से कम अजाला किया जाए, हर बंदे को मिलना चाहिए। हमें कुछ ऐसा सब भाई हैं। नाजरीन, इस वक्त पेश गुलबर्ग लाहौर में जो आग लगी है उसकी एक मुतासरा खातून, यानी इनकी भी यहाँ पे दुकान थी, हम इनसे पूछते हैं कि इनके कारोबार का कितना नुकसान हुआ है। जी, आपका नाम क्या है?
जी मेरा नाम नूर फातिमा है। अच्छा, तो आपको कब पता चला कि आग लगी है? मुझे 12:30 बजे कॉल आई है कि मैडम पेस में आग लग गई है, आ जाए वापस। मैं 12 बजे यहाँ से निकली और 12:30 बजे आग लग गई है। अच्छा, आपकी दुकान किस चीज़ की थी? आप क्या मतलब मेरा बेची? काउंटर था, मैंने काउंटर बनाया था बहुत मेहनत करके। उसमें तकरीबन 10 से 15 लाख का माल मैंने डाला था। 50,000 से 1 से 1.5 लाख रुपया मैं यहाँ रख के गई थी कि मैंने अगले दिन मार्केट जाना है और माल लाना है। अच्छा। लेकिन वो भी जल के राख हो चुका है। इसके अलावा क्या कहते हैं, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, बहुत मेहनत करके एक काउंटर बनाया था और इसको चला रही थी। अच्छा, आपके घर के हालात कैसे हैं? बहुत बुरे हैं। इधर से ही चलते हैं, इधर से ही हम चलाते हैं, इधर से ही खाते हैं, इधर से ही करना है हमने। कितने लोग हैं घर के? तकरीबन हमारे 7-8 लोग हैं। 7-8 लोग हैं। जी। और आपका अंदाजन कितने का लॉस हुआ है, जो अप्रोक्सीमेट आप बताना चाहें? 10 से 15 लाख का हुआ है। 10 से 15 लाख का नुकसान हुआ है। ठीक है, तो ये बताएं कि आपके ख्याल में आग कैसे लगी है? आग ये मैनेजमेंट है इसकी जिम्मेदार, आग नहीं थी। जब मैं 12 बजे यहाँ से गई हूँ, मैं क्लोजिंग करके लेट निकली, मैं बाहर खड़ी हुई थी। यहाँ से मैं देख के गई हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं था, सारे बंदे जा रहे थे। यहाँ आग का नामो निशान नहीं था। जब हम गए हैं तो आधे घंटे बाद ही कॉल आ गई थी, आग लगी। 12:30 बजे आग कैसे लग सकती है? और इतनी ज़्यादा लपेट में अपनी ले नहीं सकती, ये आग लगाई गई है। आग लगाई गई है, एक साजिश की गई है हमारे साथ। क्या गरीब भूखे मर जाएं, भूखे हो जाएं, भिखारी बन जाएं, कि सड़कों पे आ जाएं कि हम यहाँ से खा कैसे रहे हैं, हम यहाँ से क्यों खाएंगे? अच्छा, आप हुकूमत से क्या मुतालबा करती हैं? हम यही करते हैं कि हमारी मदद की जाए। अपील है हुकूमत, वज़ीर आला से भी और वज़ीर आज़म से कि हमारी मदद की जाए ताकि हम अपने दोबारा काम पे स्टैंड हो जाएं। हमें ये काम दोबारा, यानी कि इसके लिए हमें पैसे की हमें मदद करें हमारी। नाजरीन, आपने देखा कि ना सिर्फ मर्द बल्कि ख़वातीन भी यहाँ पे, उनकी भी शॉप्स थी, उन्होंने काउंटर लगाए हुए थे, उनका बहुत नुकसान हुआ है। बेड़ा गर्क करते हैं, सब दुकानदार खलोते रहे, कोई तमाशा ही नहीं है, सब दुकानदार है। नाजरीन, आपने देखा कि जो दुकानदार हैं वो इतने परेशान हैं कि वो मीडिया नुमाइंदगान को इंटरव्यू नहीं देना चाहते। वो इतना मतलब उनको टेंशन हुई है, उनका इतना नुकसान हो चुका है कि मीडिया नुमाइंदगान को वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते। उनका एहतजाज है कि मीडिया आज की ये रिपोर्ट, पेस को आग लगने का वाक़या सही तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए वो मीडिया से बात नहीं कर रहे। एहतजाजन वो ना ही मीडिया से बात कर रहे हैं और ना ही वो हुकूमती एहलकारों के पास जा रहे हैं, क्योंकि उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है। अभी वो गम में है, अभी वो अफसोस में है। और दुकानदारों का कहना यह है कि पंजाब पुलिस कहाँ है? इस वक्त उनकी दुकानों में जो बचा खुचा कुछ सामान है वो देखें, हर बंदा जा रहा है, किसी को मना नहीं किया जा रहा। और ये देखें, कोई रोक टोक नहीं है। अगर किसी मुतासर का कोई सामान बच गया है, कुछ जमा पूंजी बच गई है, लेकिन उसको पंजाब पुलिस बिल्कुल नहीं रोक रही कि लोगों को रोका जाए ताकि दुकानदारों का नुकसान और ज़्यादा ना हो, ज़्यादा मज़ीद नुकसान उनका ना हो। DOP याकूब भट्टी के साथ अतीक रहमान, 94 न्यूज़ लाहौर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।